ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई लोगों, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। इंग्लैंड में कम से कम एक दशक से, शायद उससे भी ज्यादा समय से यही हाल है। ये सुनो, लेस्टर के अंदर इंग्लिश ईसाइयों को 70 अलग-अलग मस्जिदों से दिन में 5 बार इस्लामी अजान सुननी पड़ रही है। जरा ये सुनो। और ये सिर्फ लेस्टर की बात नहीं है, ये है लंदन का लेकेम्बा। इसके अलावा कि ये आपके कानों के लिए एक भयानक शोर प्रदूषण है, ये विदेशी है। पश्चिमी कंट्रीज में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड में भी ये कोशिश की थी। उन्होंने उन राजनेताओं को गुमराह किया जिन्होंने खुशी खुशी उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, और वे ऑस्ट्रेलिया में भी वही कर रहे हैं। शुरुआत लेकार्ट और बैंक्सटाउन से कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोग थोड़े अलग हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वे लेकार्ट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम नेता ने एक पार्षद को चेतावनी दी है जो सिडनी की एक मस्जिद से इस्लामी अजान के प्रसारण का विरोध कर रही थी कि वो अपना मुंह बंद रखे। ये बैंक्सटाउन की बात है। उस इलाके में एक मस्जिद है और वे अपने लाउड स्पीकरों पर अजान देना चाहते हैं। देखो, ये लोग कितने आक्रामक हैं, क्योंकि यह बहादुर पार्षद बारबरा कुरी उनके आवेदन को अस्वीकार कर रही हैं कि उन्हें यह भयानक शोर जनता तक प्रसारित करने की अनुमति दी जाए। और अगर कोई इसका विरोध करने की हिम्मत करता है तो वे उसे डराते धमकाते हैं। 1600 लोगों ने इसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई हैं जो ऑस्ट्रेलियाई जनता के सदस्य हैं। और उसी समय लेबनानी मुस्लिम समुदाय कह रहा है हमारे पास समर्थन में 5000 हस्ताक्षर हैं। और यही होता है जब ऐसी काउंसिलें हों और ऐसे इलाके हों जो इनक्लेव बन जाते हैं। खैर, फिर अगर उन्हें उस क्षेत्र का जन समर्थन मिलता है। और जब हम जन समर्थन की बात करते हैं तो हमारा मतलब यही है। और वैसे यही ठीक ठीक डियरबॉर्न और अमेरिका के कई अन्य हिस्सों में भी हो रहा है। कोई भी पश्चिमी देश सुरक्षित नहीं है दोस्तों, कोई भी पश्चिमी देश सुरक्षित नहीं है। ये न्यूयॉर्क है। तो जुर्राना मुब्दानी के तहत न्यूयॉर्क सिटी का इस्लामीकरण वाकई हो रहा है। मतलब ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये कोई दक्षिणपंथी साजिश नहीं है। मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की फुलटन स्ट्रीट पर चल सकता हूं और वहां कम से कम 3 से 5 जगहों पर मुस्लिम अजान की आवाज गूंजती हुई सुन सकता हूं। इन जगहों के मालिक वे दुकानों पर स्पीकर लगाते हैं और वे दिन में 5 बार अजान बजाते हैं। और ये डियरबॉर्न मिशिगन है। हम डियरबॉर्न में हैं। ये अजान है, ये दिन में 5 बार दी जाती है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में वे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में काम कर गया था। बाकी जगहों पर क्यों ना आजमाएं। और जब चीजें उनकी मर्जी से नहीं होती तो वे दूसरों को डराते धमकाते हैं। वे उन्हें परेशान करते हैं, डराते धमकाते हैं। यही तो मुस्लिम समुदाय, मैं कहूँगा लेकेम्बा का, इस समय हमारे स्थानीय पार्षदों और ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ कर रहा है। तो फिर हम पूरे उपनगरों में अजान क्यों नहीं चला सकते? सच्चाई ये है कि इलाकों की जनसंख्या को बदल दिया जा रहा है, और जब आप लोगों को बदल देते हैं, मूल निवासी या वे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी वहां रह रहे हैं, जो वहां बहुसंख्यक थे, उन्हें भीड़ द्वारा चुप करा दिया जाएगा। मैं अमेरिका सुबह 6 बजे उठ गया हूँ सुबह की अजान के साथ। तो आपके साथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी इस तरह की योजनाओं का विरोध करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये तो डरावने सपनों जैसी बात है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा अभी, उत्पीड़न से बचकर ऑस्ट्रेलिया में अपने धर्म का पालन करने वाले लोगों का स्वागत है। और मुझे लगता है कि हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों के अलग अलग विचार और अलग अलग धर्म हैं। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि हम एक को दूसरे पे थोपते नहीं हैं। और उपनगरीय समुदायों में लाउड स्पीकर पर अजान बजाने का मतलब है कि आप इसे अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों पर थोप रहे हैं। जिस पल आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर किसी इस्लामिक देश में जाकर रहिए। नहीं, वे किसी इस्लामिक देश में जाकर रहना नहीं चाहते, क्योंकि वे यहाँ पश्चिम को जीतने आए हैं। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। तो ये जुलाई की बात है। उन्होंने फिर से एक आवेदन दिया
कि उन्हें लाउडस्पीकर पर अल्लाहू अकबर चिल्लाने की अनुमति दी जाए और उन्होंने फिर से इसके लिए आवेदन किया है। ये आज की बात है। लकेम्बा मस्जिद के टावर से अजान बजाने के लिए दिया गया आवेदन कैंटरबरी बैंक्सटाउन काउंसिल द्वारा खारिज कर दिया गया है। लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव दिया था कि हर शुक्रवार दोपहर के समय 15 मिनट के लिए अजान बजाई जाए। वे हमेशा शुक्रवार से ही शुरू करते हैं। वे हमेशा सिर्फ शुक्रवार, सिर्फ एक दिन से ही शुरू करते हैं और फिर जाहिर है अगला तार्किक कदम होता है दिन में 5 बार। लेकिन इसने वाकई परिषद और उनकी योजना समिति को बांट दिया था। उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि अपने वर्तमान रूप और आवेदन में ये बहुत शोरगुल वाला होगा। अब गेंद एलएमए के पाले में है। वही लोग हैं जो तय कर सकते हैं कि वे अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करें या नहीं। एलएमए का मतलब है लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन। नहीं, वे पीछे नहीं हटने वाले हैं दोस्तों, वे पीछे नहीं हट रहे हैं। वे एक स्वतंत्र ध्वनि विशेषज्ञ को बुलाते हैं ताकि ये पता चल सके कि आवाज बहुत ज्यादा है या फिर वे योजना को रद्द कर दें। साथ में लेकिन काम की संख्या। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मस्जिद के उपासकों ने काउंसिल के फैसले पर सवाल उठाए हैं। शायद ये हार्ली डेविडसन या उन रैली कारों या उन कारों जितना शोरगुल नहीं करता जो ऊपर नीचे दौड़ती हैं, तो ये इतना शोरगुल नहीं है। लेकिन हम आपके अल्लाहू अकबर के नारे सुनना नहीं चाहते। हम इसे सुनना नहीं चाहते। ये कोई मुस्लिम देश नहीं है। वापस जाओ। अगर आप दिन में 5 बार यही सुनना चाहते हैं तो किसी मुस्लिम देश में जाकर रहिए। हम इसे सुनना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे क्यों ठुकरा दिया। कम से कम इसे एक मौका तो दो। क्या ऑस्ट्रेलिया इसी के बारे में है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी धर्मों की चीखें किसी विदेशी भाषा में सुननी पड़े। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। लोगों को निष्पक्ष मौका दो तो इससे भी निष्पक्ष मौका दो। ये क्या कैसे आप निष्पक्ष लेबनानी हुआ मुस्लिम बेवकूफ? एसोसिएशन चाहेंगे? इसे शुरू करने के लिए एक और आवेदन डालना होगा। यही करना पड़ता है। हाँ, ये सब के सब। अब सिर्फ परिषद ही नहीं बटी हुई है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी बटा हुआ है। कुछ लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, जबकि कुछ इसके पक्ष में हैं और कहते हैं कि इसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे एक भविष्यवाणी करने दीजिए, ठीक है? फिलहाल हमारे पास एक श्वेत काउंसलर है जिन्होंने इसके खिलाफ 2 या शायद 3 बार विरोध किया है, लेकिन लेकाम्बा हार चुका है। फिलहाल लेकाम्बा की आबादी, मेरा ख्याल है, 40% मुस्लिम है। यह बढ़ने वाली है। अपने वर्तमान रूप में लेबनीज मुस्लिम एसोसिएशन वे हर शुक्रवार को लेकाम्बा मस्जिद से अजान प्रसारित नहीं कर पाएंगे। और आप में से जो नहीं जानते उन्हें मैं याद दिला दूं, लेकाम्बा वही मस्जिद है जहां हमारे घटिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी उनके सामने झुकने गए थे और उन्होंने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने नरसंहार समर्थकों को हटाओ। हटो। हटो। तुमने उसे सम्माननीय कहा। वो 1 अरब लोगों के बकाया कर्ज का जिम्मेदार है। गाजा में 1 अरब मुसलमानों की मौत हो चुकी है, ऐसा लगता है। हे भगवान, ये लोग बस 1 अरब। मैं आज स्वीडन से हूँ। 1 अरब। देश से निकालो। ये वही है, हम बैठे हुए थे। इसे देखो, कितना बेवकूफ है। ये इस साल मार्च में ईद पर हुआ था, बस 3 महीने बाद। इस शानदार मुस्लिम ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को आतंकित किया, ठीक है? और इस मस्जिद में क्या सिखाया जाता है? यही इस मस्जिद में सिखाया जाता है। सबटाइटल्स पढ़ो। ईश्वर के नाम पर जिहाद के अलावा कोई समाधान नहीं है और जिहाद कयामत के दिन तक चलेगा। न तो राशिदून खलीफा, न उमैयद राज, न अब्बासी राज या इनमें से किसी ने भी फतहुल आलम बिस्सैफ को नहीं खोला। वे इतने आक्रामक क्यों लगते हैं? क्योंकि वे आक्रामक हैं। उनमें से किसी को भी जीता नहीं गया था। उन शुरुआती मुसलमानों में से किसी ने भी, जिन्होंने खिलाफत स्थापित की थी, उनमें से किसी ने भी शांतिपूर्ण तरीकों से दुनिया को नहीं जीता था। वो ये बात लकेम्बा मस्जिद में कह रहा है। ना तो संघर्ष, ना ही मतभेद और ना ही गलतफहमियां। उन्होंने इसे केवल जिहाद के जरिए अल्लाह के नाम पर ही खोला है। अल्लाह के नाम पर ही इसे खोला गया है। इसे अल्लाह के लिए जिहाद के तौर पर रखा गया है। सिर्फ अल्लाह के लिए जिहाद। उसने आखिरी 2 वाक्य अंग्रेजी में भी कहे क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई उसे सुने। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है मैं खत्म हो गया? नहीं, लेकेम्बा ऐसा इकलौता इलाका नहीं है जो इस्लाम के कब्जे में गया हो। इस बहादुर स्थानीय राजनेता को देखिए जिसे उसी भीड़ द्वारा परेशान और डराया जा रहा है। वही भीड़ जिसने बारबरा को कहा था, वही भीड़ जिसने कैंटरबरी काउंसलर को, जिसमें लेकेम्बा आता है, चुप रहने को कहा था। वही भीड़ अब सिडनी की पड़ोसी काउंसिल लिवरपूल काउंसिल के इस स्थानीय काउंसलर को धमका रही है। पीटर रिस्टोव्स्की,
जो न्यू साउथ वेल्स में लिवरपूल सिटी काउंसिल के एक स्वतंत्र काउंसलर हैं, उन्हें और उनके नन्हे बच्चों वाले परिवार को इस्लामवादियों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही है और उनकी संपत्ति को इस्लाम के नाम पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उनकी बात सुनिए। हम लोग इसे होने दे रहे हैं दोस्तों। हमारे पास कुछ बहादुर लोग हैं, जैसे कि वे और काउंसलर बारबरा, जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिए, वे मुख्य धारा के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जनसांख्यिकीय रूप से बदलते रहेंगे और आखिरकार उन्हें वही मिलेगा जो उन्हें मिलता है, और आखिरकार उन्हें वही मिलेगा जो वे चाहते हैं। उन्होंने ये कोशिश की है, उनके पास ये आजमाया हुआ और परखा हुआ फॉर्मूला है। उन्होंने ये ब्रिटेन में किया है, वे ये अमेरिका में कर रहे हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वे ये ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। अब पुनर्प्रवासन यही एकमात्र समाधान है। नमस्ते दोस्तों, मैं बस आपको ये अपडेट देना चाहता था कि लिवरपूल में वास्तव में क्या हो रहा है। लिवरपूल, मेरे पीछे जो शहर है, दुर्भाग्यवश ये इस समय कट्टरपंथ का केंद्र बन गया है। हमने जो काम किया है उन अवैध प्रार्थना स्थलों को बंद करने में, हमने देखा है कि उन्हें खुला नहीं रहना चाहिए। उन अवैध प्रार्थना स्थलों ने उन 2 आतंकवादियों को कट्टरपंथी बना दिया, जिससे बॉन्डी की घटना हुई। हमें एक और बॉन्डी नहीं चाहिए। तो एक पार्षद के रूप में मेरी भूमिका में मुझे हमारे हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से मैं ही एकमात्र पार्षद हूं जो ये कर रहा है, और इसी वजह से मैं इन कट्टरपंथी चरमपंथियों के निशाने पर हूं, जो न सिर्फ मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि साथ ही मेरी फैमिली, मेरी पत्नी को भी धमका रहे हैं, मेरे छोटे बच्चे को, मेरी मां को भी, कि वे इस्लाम के नाम पर हमारे सिर काट देंगे। यही सब हो रहा है। अब मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा है। मैं इन कट्टरपंथी उग्रवादियों को ऐसा करते रहने की इजाजत नहीं दे सकता। अब एक ऐसी घटना हुई है कि दुर्भाग्यवश जो काम हम कर रहे हैं उससे ये हुआ है। मेरी कार को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन काउंसिल इसके बारे में कुछ नहीं करती। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ है, वे कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। लेकिन जानते हो क्या काउंसिल क्या करती है? वे पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं। वे कहते हैं कि शेनानिगन्स पेज पर जो लिखा गया है उस पर उन्हें आपत्ति है, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो वे इसी बात के लिए पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस फिर उस सज्जन से संपर्क करती है जो वो पेज चला रहे हैं। 73 वर्षीय पेंशन भोगी, जो अब तनाव और दबाव के कारण अस्पताल में है, और मुझे लगता है कि परिषद की ओर से पुलिस द्वारा की गई बदमाशी के कारण भी। लेकिन फिर भी जब कट्टरपंथी लोगों को सिर काटने की धमकी देते हैं, तब परिषद कुछ नहीं करती। इस शहर में एक भी पत्थर ऐसा नहीं होगा जिसके नीचे ये लोग छुप सकें। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनसे निपटेंगे, क्योंकि पुलिस ने मुझे बताया है कि जिन नंबरों में से मुझे फोन आया था, उनमें से एक पर उन्होंने गलती से मुझे अपने गलत नंबर से कॉल कर दिया। वे एक पुलिस की नजर में पहले से चिन्हित व्यक्ति हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। अब दोस्तों, चिंताजनक है, लेकिन हैरान करने वाली बात नहीं है। ये बेवकूफ लोग। मैं इस लड़ाई को जारी रखने वाला हूं। मैं इन कट्टरपंथियों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास एक मेयर है जो इन प्रार्थना स्थलों को खुला रखना चाहता है। वो मीडिया में कह रहा है कि नहीं, हमें इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। उसने आपकी $10,000 की रकम भी एक इस्लामिक संगठन को दे दी, जिसने आयतुल्लाह की ओर से एक सभा की। ये हमारे शहर में कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब दुर्भाग्यवश मुझे हमारे शहर के लोगों के लिए अफसोस होता है। मैं इस लड़ाई को जारी रखने वाला हूं, और मुझे जो भी शुभकामनाएं मिली हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हम लोग इसे क्यों सहन कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग इसे क्यों सहन कर रहे हैं? हमने देखा है कि जब आप इन लोगों को जवाब नहीं देते तो क्या होता है। वे कब्जा कर लेते हैं। बिना किसी चूक के ये हर एक पश्चिमी देश में हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये कनाडा में भी हो रहा है। मुझे नहीं पता। मैंने अभी अभी इस बहादुर स्वतंत्र पार्षद पीटर रोस्तिविस्की के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह उनका फेसबुक पेज है। जाओ और उन्हें अपना समर्थन दिखाओ। हाँ, उन्हें फॉलो करो, उन्हें अपना समर्थन दिखाओ। ये वही प्रार्थना कक्ष है जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, जिन्हें वो बंद कर रहे हैं। बस यही है, यही वह जगह है। तो यह लिवरपूल का अवैध प्रार्थना कक्ष है। यूनिट 90-4 होम प्राइड एवेन्यू, वारविक फार्म, एक अवैध प्रार्थना कक्ष। मेरा फोन लगातार बज रहा है क्योंकि लिवरपूल में इस कब्जे से निवासी डरे हुए हैं। आपको पूछना चाहिए कि आखिर लिवरपूल के हर उपनगर में यह इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई है। यह इसलिए है क्योंकि इस मेयर ने इसे बढ़ावा दिया है और इन्हें बंद करने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर है कि स्थानीय मेयर भी इसमें शामिल है। कैंटरबरी, बैंक्सटाउन शहर के मेयर के विपरीत, जहां
लेकम्बा स्थित है। तो बारबरा करी भी कैंटरबरी बैंक्सटाउन शहर में एक स्वतंत्र पार्षद हैं और मैं मान रहा हूं कि उनकी विरोध के कारण बैंक्सटाउन के मुसलमान अपने अल्लाह अकबर की चीख पुकार प्रसारित करने का लाइसेंस नहीं ले पाए हैं। तो हमारे पास कुछ बहादुर स्थानीय स्वतंत्र पार्षद हैं, लेकिन उन्हें बाकी परिषद का समर्थन नहीं मिल रहा है। हमें एकजुट होना होगा, हमें खड़ा होना होगा, आपको खड़ा होना होगा। उनकी संख्या ज्यादा नहीं है दोस्तों, सच में नहीं है। अमेरिका की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में हो तो कुछ मत कीजिए। लेस्टर में 70 मस्जिदें ऐसा कर रही हैं, 70 मस्जिदें, और लंदन की कई मस्जिदें भी ऐसा कर रही हैं। यह कुख्यात ईस्ट मस्जिद, देखो यह कितना घिनौना है, घिनौना। असल में मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। वह मुख्य सड़क थी, मुझे उस सड़क का नाम याद नहीं है, लेकिन ईस्ट लंदन ऐसा दिखता है। इसे देखो, ये बैंक्सटाउन ले लकेम्बा का भविष्य है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ले लकेम्बा पहले से ही ऐसा दिखता है। ये भविष्य है दोस्तों, यही है कमबख्त भविष्य। इस गंदे जानवर को देखो, उसने अभी कुछ खाया और देखो उसके हाथ में एक रैपर है और वो उसे बस ऐसे ही फेंक देता है। यह देखने लायक कुछ नहीं है। यह पश्चिमी सभ्यता की हत्या है, वो भी हमारी आंखों के सामने। और ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? उन्हें क्यों कहना चाहिए? वे कुछ नहीं कहेंगे, वे कुछ नहीं करेंगे। अगर सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाए, अगर सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाए, वे और भी ज्यादा लोगों को लाएंगे। और किसी वजह से हमारे वामपंथी नेता इसे पसंद करते हैं। देशद्रोह